हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम आप सबका वेलकम करते हैं आपके इस अपने कहानी फिल्मी चैनल पर। इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्टेचन सिटी, पोलैंड से। साल 2000। इस शहर में एक एमी नाम की 17 साल की टीनेजर लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह गरीब थी। उसकी माँ बहुत हार्ड वर्क करती थी ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। एमी ने एक बार स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। तब से उसका बस एक ही सपना था कि वो हर बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते और एक बड़ी मॉडल बन सके। उसी साल उसके शहर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें एमी भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो जीत नहीं पाती। हर साल की तरह इस साल भी एक मारियाना नाम की लड़की वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है। उस कॉन्टेस्ट में एमी की मुलाकात एक दिमित्री नाम के आदमी से होती है। दिमित्री उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर में से एक था, लेकिन उसका असली काम कुछ और था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की आड़ में दिमित्री नई नई लड़कियां ढूंढता जिनको वो प्रोस्टिट्यूट बना सके। आसान भाषा में कहे तो दिमित्री एक दलाल था और मारियाना और उसकी माँ डोरोटा उसके पार्टनर्स। वो अलग अलग लड़कियों को अपना टारगेट बनाते, ज्यादातर गरीब लड़कियां। फिर उनको पैसे और फेम का लालच देकर प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते और इस बार उनका टारगेट एमी थी। एमी को सपना पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो वो उनके झांसे में आ जाती है। एमी को वो लोग प्रोस्टिट्यूट बनाते। इससे पहले दिमित्री उसके साथ एक रात बिताना चाहता था और एमी तैयार थी। दिमित्री एमी को अपने साथ अपने रूम में ले जा रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ एमी की माँ आ गई। एमी को दिमित्री के साथ जाने से रोक लेती है और उसे उसी वक्त वहाँ से ले जाती है। एमी की माँ चाहती थी कि एमी पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर ले, लेकिन एमी का सपना कुछ और था। अगले दिन एमी की माँ एमी को लेकर स्टेशन सिटी छोड़कर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एमी को जैसे ही मौका मिलता वो अपनी माँ को छोड़कर दोबारा स्टेशन सिटी चली जाती है और लौटकर डोरोटा और मारियाना के पास आती है। दोनों फिर एमी को रात बिताने के लिए दिमित्री के पास भेजते हैं। उसके साथ रात बिताकर एमी को मजा आया और उसे पैसे भी मिले। डोरोटा और मारियाना एमी को रोज नए हाई क्लास क्लाइंट ला कर देती। एमी अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही थी और बहुत पैसे भी कमा रही थी, लेकिन धीरे धीरे एमी का मॉडल बनने का सपना पीछे छूट गया और वह बस एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट बनकर रह गई जो अपने काम को बहुत एंजॉय करती है। लेकिन एमी बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसकी खूबसूरती और हंसमुख नेचर की वजह से दिमित्री उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और मारियाना उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। देखते देखते 5 साल बीत गए। एमी अपनी जिंदगी में खुश थी। एक बार चारों वेकेशन पर मोंटी कार्लो शहर गए। चारों वहाँ शहर एंजॉय कर रहे थे। तभी एमी की नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जिनका एटीट्यूड एमी देखते रह जाती है। वह लड़कियां भी प्रोस्टिट्यूट ही थी, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। दरअसल वो लड़कियां हर किसी के लिए नहीं थी, वह बस दुनिया के कुछ सुपर रिच लोगों के लिए ही थी। एमी उन लड़कियों को एक महंगी यॉट में जाते हुए देखती है और उनको वहाँ लेने के लिए एक आदमी खड़ा था जिसका नाम सैम था। एमी को मालूम था कि वह लड़कियां कौन है और वहाँ किस लिए आई है। उसके मन में भी यह सवाल आता है कि वह भी उन लड़कियों की जगह पहुँच सकती है क्या। एमी ये सवाल मारियाना से पूछती है, लेकिन बीच में डोरोटा बोलती है कि उन लड़कियों के बराबर पहुंचना हमारे बस का नहीं है, इसलिए जहां पर हो वहीं पर खुश रहो। लेकिन एमी को उनका स्टाइल बेचैन कर देता है। उसे अब उन लड़कियों की पोजीशन तक पहुंचना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। दिमित्री जब भी एमी के साथ फिजिकल होता तो वो हर बार उसकी वीडियो टेप बना लेता। एमी के पूछने पर कि वो ये टेप क्यों बनाता है, दिमित्री उसे बताता है कि ये उसकी हॉबी है। शाम को जब सब लोग एक कसिनो में थे तो एमी उस यॉट वाले आदमी को देखती है जिसका नाम सैम था। एमी ने सोचा कि अगर वो सैम के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी सुपर रिच क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। एमी उस कसिनो में उसका पीछा करती है। उसके साथ मारियाना भी थी। सैम पोकर खेलने के लिए एक टेबल पर बैठता है। सैम के नजरों में आने के लिए एमी ने 10,000 की चिप्स खरीदी जो मारियाना के माँ के पैसे थे। चिप्स लेकर एमी सैम के टेबल पर बैठ जाती है। एमी उस टेबल पर तब तक खेलती है जब तक सैम को छोड़कर बाकी लोग उठकर ना चले जाएं। एमी ने अब तक $25,000 बना लिए थे, लेकिन गेम के एंड में सैम के पास $50,000 की चिप्स बची थी। उसने सारी गेम में लगा दी। एमी ने भी अपनी $25,000 की चिप्स लगा दी और बाकी 25,000 के बदले मारियाना को रख दिया। अगर सैम जीतता है तो 25,000 भी उसके और मारियाना के साथ फ्री में एक रात। सैम को ये सौदा मंजूर था। सैम ने अपने पत्ते शो किए, मगर एमी अपने पत्ते छोड़कर वहीं पे चली जाती है, लेकिन उसने अपने पत्ते शो नहीं किए थे। उसके जाने के बाद सैम वो देखता है एमी के पत्ते सैम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी उसने गेम छोड़ दिया। सैम उसी वक्त समझ जाता है कि एमी उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए ये गेम खेल रही थी। लेकिन जब इस बात का पता डोरोटा को चला कि एमी ने 10,000 उड़ा दिए और उसकी बेटी को फ्री में उस आदमी के साथ सोने के लिए भेज दिया, तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। एमी डोरोटा को समझाती है कि वह बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन डोरोटा उस वक्त गुस्से में पागल थी। दिमित्री को भी जब ये बात पता चलती है तो वह उसे छोड़ देता है, लेकिन एमी को दिमित्री के जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह तीनों होटल से चेकआउट कर रहे थे। उसी वक्त सैम उससे बात करने बुलवाता है। एमी के साथ डोरोटा और मारियाना भी जाती है। सैम से डोरोटा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे इग्नोर करके
वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर एमी अकेले में जाकर उससे बात करती है। तब एमी को पता चलता है कि सैम एक ब्रोकर नहीं बल्कि एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइजर है और उसका बस दुबई का रॉयल फैमिली से कांटेक्ट रहता है। एमी भी खुद को सैम के सामने एज अ प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एज अ ब्रोकर पेश कर रही थी और डोरोटा और मारियाना को अपना पार्टनर बता रही थी। एमी ने मारियाना को इसलिए सैम के साथ रात बिताने के लिए भेजा ताकि सैम को अंदाजा हो सके कि उसकी लड़कियां कैसी सर्विस देती हैं। सैम को वाकई मारियाना की सर्विस अच्छी लगी तो उसने सोचा कि एमी के पास ऐसी और भी लड़कियां होंगी। तो जाने से पहले उसने आखिर में एमी को 10 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उस पार्टी के लिए जो वो अगले महीने में अपने प्रिंस के लिए फ्रांस में ऑर्गेनाइज कर रहा था। और साथ ही उसने एमी से यह भी कहा कि वह सिर्फ उससे ही बात करेगा, डोरोटा और मारियाना से नहीं। एमी को मालूम था कि उन लोगों को सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए, उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनालिटी चाहिए जिसके साथ वह लोग वक्त बिता सके। लेकिन डोरोटा के पास सिर्फ वह लड़कियां थी जिन्हें सिर्फ सेक्स करना आता है और कुछ नहीं। एमी डोरोटा को समझाती है कि हमें अभी नई लड़कियां लानी पड़ेगी और लड़कियां भी वो जिन्हें लोगों से बात करना आता हो, रहना आता हो, खाने का तरीका मालूम हो, जैसे एक मॉडल। एमी डोरोटा को यह बात समझा ही रही थी कि इस वक्त वहाँ मारियाना आती है। मारियाना बताती है कि उसे एक मैगजीन के कवर पेज पर आने का मौका मिला है और कल उसका शूट है। एमी के लिए यह अच्छा मौका था अच्छी लड़कियां ढूंढने का। वो भी अगले दिन मारियाना के साथ उसके शूट पर चली जाती है ताकि वहाँ वह भी अलग अलग मॉडल से मिल सके। एमी को वहाँ मॉडल तो नहीं मिली लेकिन उसके हाथ एक डायरी लग जाती है जिसके अंदर उन लड़कियों के नाम और नंबर थे जिन्होंने पहले कभी उस मैगजीन के लिए शूट करवाया था। एमी वो डायरी चुरा कर अपने साथ में लेकर आती है। डायरी में जिन लड़कियों के नाम थे एमी उन सबको बुलाती है, उनको काम का ऑफर देती है। एमी को जिस तरह का काम चाहिए था उसके बारे में सुनकर ज्यादातर ने मना कर दिया लेकिन फिर भी उतनी लड़कियां हो गई थी जितनी सैम ने मंगवाई थी। एमी सारी लड़कियों को लेकर फ्रांस चली जाती है। पार्टी शुरू होने से एक दिन पहले सैम सारी लड़कियों से मिलता है और उन्हें पार्टी के सारे रूल्स समझाता है। उन लड़कियों के लिए बहुत से रूल्स थे जिसमें रूल्स यह थे कि वह खुद जाकर कभी किसी मेहमान को अप्रोच नहीं करेगी और पार्टी के अलावा बाहर किसी के साथ फिजिकल नहीं होगी। सभी लड़कियां रूल समझने के बाद अपने अपने कमरे में चली गयी। सारी लड़कियों में एक कामिला नाम की लड़की भी थी। वो ये सोच कर डर रही थी कि यहाँ उसके साथ पार्टी में लोग क्या क्या करने वाले हैं क्योंकि वो वर्जिन थी। लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एमी उसे समझाती है कि ये लोग ऐसे वैसे नहीं है, ये तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे और तुम यहाँ बहुत मजे करोगी। एमी की बात सुनकर कमीला का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगले दिन पार्टी शुरू होती है और उस पार्टी को होस्ट किया था सेंटिनो ने अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ, कार्लिटो और बहीर। सेंटिनो दुबई का प्रिंस है और होने वाला किंग। पार्टी में सभी लोग मजे करते हैं। सैम भी एमी के लाए हुए लड़कियों की परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। सैम पार्टी का पूरा पेमेंट एमी को दे रहा था और लड़कियों को भी जितनी टिप मिल रही थी उसका आधा भी एमी ही रख रही थी क्योंकि लड़कियां वही लेकर आई थी। डोरोटा वहाँ बस नाम की थी और यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। अपना काम बर्बाद होते देख डोरोटा ने ठान लिया कि वह भी एमी का काम नहीं चलने देगी। डोरोटा मारियाना को अपने साथ लेकर सेंटिनो का पीछा करती है। सेंटिनो जब एक रेस्टोरेंट में एक बिजनेस मीटिंग कर रहा था तो डोरोटा बीच में ही जाकर सेंटिनो से लड़कियों के बारे में बात करने लग गई और साथ ही उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि वह एमी को हटाकर पूरी लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही दे दे। सेंटिनो दोनों की बात सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि वो इस वक्त अलग लोगों के बीच में था। दोनों का आकर ऐसे लड़कियों के बारे में बात करना सेंटिनो को अच्छा नहीं लगा लेकिन उस वक्त तो उसने आराम से ही उन दोनों को वहाँ से भेज दिया। डोरोटा ने ये जो कुछ किया था इसके बारे में सैम एमी से बताता है और उस पर थोड़ा गुस्सा करता है। एमी बात को थोड़ा संभालती है और उससे वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एमी डोरोटा से उसकी इस हरकत के बारे में बात करती है। डोरोटा चाहती थी कि एमी उससे अपना रियल पार्टनर बना ले लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। डोरोटा यहाँ फ्रांस में मारियाना की वजह से ही थी। एमी को मारियाना जैसी लड़कियों की जरूरत थी। अगले दिन सेंटिनो ने एमी को एक प्राइवेट मीटिंग में बुलाया। एमी को लगा कि जरूर डोरोटा की वजह से सैम उससे नाराज है लेकिन जब एमी सेंटिनो के पास गई तो सेंटिनो ने उसकी लड़कियों की तारीफ की और इस बार और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। कुछ हफ्ते बाद सेंटिनो फ्रांस में एक क्रूज पार्टी होस्ट कर रहा है और इसके लिए उसने एमी को 50 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट एमी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था फिर भी उसने हाँ कर दी लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें भी थी जैसे इस बार चेहरे बिल्कुल नए होने चाहिए। सेंटिनो ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि वहाँ डोरोटा और मारियाना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उसे सिर्फ एमी के साथ बिजनेस करना है। एमी इस बात के लिए भी मान गई। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद एमी ने डिसाइड किया कि वह अब दोबारा कभी प्रोस्टिट्यूट नहीं बनेगी और जिंदगी में दोबारा कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट से एमी ने $5 लाख कमाए। फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो लड़कियों को लेकर दोबारा पोलैंड आ गई। पोलैंड आने के बाद एमी ने फिर वो 50 लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी। एमी अलग अलग फैशन शो में, क्लब्स में जाती, लड़कियों से बात करती और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती। इन सब के बीच एमी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम बार्टेक होता है। बार्टेक फोटोग्राफर है और अमीर भी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं लेकिन एमी ने उसे अपने
काम के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन बार्टेक एमी को अपने घर लेकर आया। वहाँ एमी को पता चला कि बार्टेक का फैमिली बिजनेस घोड़े का है। एमी ने सारी लड़कियां रिप्लेस कर दी, बस कैमिला को छोड़कर, क्योंकि पोलैंड में उसका कोई नहीं था। एमी डोरोटा और मारियाना कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर एक दिन एमी डोरोटा से बोल ही देती है कि सेंटिनो ने तुम दोनों को अपनी पार्टी में नहीं चाहता है, मैं अकेली ही लड़कियों को लेकर वहाँ जाऊंगी। एमी की यह बात सुनकर डोरोटा उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसका साथ छोड़ देती है। एमी अब अकेली थी और अकेले ही काम करने वाली थी। एमी ने वक्त पर 50 लड़कियां अरेंज कर ली। वह सभी को लेकर फ्रांस चली जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी सैम ने सारी लड़कियों को रूल समझा दिए। लड़कियां काम के वक्त काम करती और खाली वक्त में मजे। सैम धीरे धीरे एमी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर सैम एमी को बताता है कि सेंटिनो के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगले हफ्ते उसकी फैमिली के कुछ मेन मेंबर्स यहाँ आने वाले हैं और शायद वो सेंटिनो को नया किंग बना देंगे। हम दोनों के लिए एक अच्छा मौका है बहुत सारे पैसे कमाने का। सैम बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सैम के इस सवाल का जवाब वो नहीं देती, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने सैम को सच्चाई बता दी तो शायद वो उससे दूरी बना ले और वो पैसे नहीं कमा पाएगी। एमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सैम को लगा कि वह सिंगल है। उसने फिर एमी से शाम को डिनर पर चलने के लिए पूछा। एमी ने हाँ बोल दिया। शाम को सैम एमी को डिनर के लिए रिसीव करने के लिए होटल में आता है। दोनों वहाँ जाने वाले थे कि अचानक वहाँ बार्टेक एमी को आकर सरप्राइज देता है। एमी ऑकवर्ड होती है, बार्टेक के बारे में बताती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। सैम ये सुनकर कुछ नहीं बोलता, चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सैम एमी से गुस्सा था कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया। वह उसे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था, लेकिन एमी के दिल तोड़ने के बाद सैम उससे एक प्रोफेशनल की तरह बात करने लगा। वह बस उससे काम रखता और उसकी लड़कियों की छोटी छोटी गलतियां निकालने लगा। एमी के लिए उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब था। एक शाम जब सारी लड़कियां पार्टी से अपने होटल रूम में आती है तो वो देखती है कि उनका सारा कैश जो उन्हें टिप्स में मिला था और उनका जरूरी सारा सामान चोरी हो चुका है। सारी लड़कियां टेंशन में आ चुकी थी। उसी वक्त सैम एमी के पास जाकर बोलता है कि तुम्हें अभी सारी लड़कियों को इस होटल से निकालना होगा। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया है कि यहाँ चोरी हुई है। पुलिस अगर आकर पूछेगी कि क्या चोरी हुआ है तो सब फंस जाएंगे, क्योंकि जो पैसा चोरी हुआ था वह एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का पैसा था और यह गैर कानूनी है। सैम ने सारी लड़कियों के लिए दूसरी होटल का बंदोबस्त कर दिया और एमी को अपने क्रूज पर आकर रहने के लिए कहा। इस पूरी घटना से कमीला बहुत ज्यादा डर गई और उसने एमी से कहा कि उसे अभी इसी वक्त पोलैंड जाना है। एमी भी उस वक्त थोड़ी टेंशन में थी और कमीला की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने कहा कि अगर जाना है तो जाओ, मगर अपने पैसे से जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। इतना बोलकर एमी कमीला को वहीं छोड़कर चली जाती है। कमीला ना तो वहाँ किसी को जानती थी और ना उसके पास पैसे थे। इतना सब होने के बाद भी एमी का काम आराम से चल रहा था। कुछ दिनों में सेंटिनो के कुछ फैमिली मेंबर्स भी आ गए जो उसे किंग बनाने वाले थे। उसी रात पार्टी खत्म होने के बाद एमी घूमते घूमते यॉट में उस जगह चली गई जहाँ सैम, कार्लोटो और वाहिर टाइम पास कर रहे थे। एमी को वहाँ देखकर बाहिर उसे अपने पास खींचता है और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए कहता है। एमी बाहिर को मना करती है और कहती है कि उसका काम लड़कियों को मैनेज करने का है, किसी के साथ सोने का नहीं। एमी के मना करने के बाद बाहिर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो वहीं पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एमी अपने बचाव के लिए उसके सर पर एक शराब की बोतल मारती है जो उसे चुपके से सैम देता है। बोतल के लगने से बाहिर के सर में काफी चोट आ जाती है। वो एमी से बदला लेने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ सेंटिनो आकर उसे रोक लेता है। सैम इसी बीच एमी को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे अपने रूम में लाता है। वहाँ वह सेफ थी। सैम के उसे बचाने पर एमी के मन में जज्बात उसके लिए बदलने लगे और वो सैम के साथ सेक्स करती है। फिजिकल होने के बाद जब एमी सैम के रूम में अकेली थी तो उसने वहाँ कैमिला का बैग देखा। उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे। एमी समझ जाती है कि यह लड़कियों के टिप के पैसे हैं और होटल में चोरी सैम ने ही करवाई थी, लेकिन वो उससे इस बारे में कोई बात नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब एमी क्रूज से बाहर आती है तो बार्टेक उसे लेने आया था। वो एमी को लेकर एक डेस्टिनेशन पर गया जहाँ उसने थोड़ी सजावट करवाई थी। सजावट देखकर एमी समझ जाती है कि बार्टेक उसे प्रपोज करने वाला है। बार्टेक कुछ भी बोलना चाहता उससे पहले एमी उसे अपनी सच्चाई बताना चाहती थी कि वह कौन है और उसका काम क्या है, लेकिन बार्टेक उसकी बात नहीं सुनता और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एमी भी उसे मना नहीं कर पाई और हाँ बोल दिया। दूसरी तरफ कैमिला की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने एमी को कॉल भी किया लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। आखिर में हार कर उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। एमी ने बार्टेक से शादी कर ली। शादी के बाद उसने अपना काम छोड़ दिया और एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगी। उसके और बार्टेक की अब एक बेटी थी। उस रात को गुजरे सालों हो गए थे। एमी अपनी पुरानी जिंदगी लगभग भूल ही गई थी, लेकिन कुछ वक्त पहले पुलिस को कैमिला की लाश मिली और उसकी मौत की जांच चलने लगी। एक दिन जब एमी कहीं से अपने घर आती है तो सामने उसे सैम मिलता है। सैम को इतने सालों बाद
बाद अपने सामने देखकर एमी थोड़ी नर्वस हो जाती है। वह एमी के घर एक घोड़ा खरीदने के लिए आया था और बार्टेक भी सैम से सालों पहले मिला था, वो भी सिर्फ एक बार, तो उसे वह याद नहीं था। बार्टेक घोड़ा लाने चला गया और इसी बीच उसे और एमी को बात करने का मौका मिला। एमी सैम से पूछती है कि इतने सालों बाद तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए, तो इस पर सैम बोलता है कि प्रिंस अब जाकर किंग बना है और वह दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। किंग चाहता है कि उस पार्टी के लिए तुम लड़कियां अरेंज करो, वह तुम्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। सैम के दिए ऑफर को एमी ठुकरा देती है और उससे बोलती है कि मैंने यह काम छोड़ दिया है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल के बाहर उसे डोरोटा और मारियाना मिलती है। दोनों को मालूम था कि सैम ने एमी को एक ऑफर दिया है। डोरोटा उसे दोबारा साथ काम करने के लिए कहती है। लड़कियां डोरोटा अरेंज कर लेगी, एमी को बस सैम से बात करनी होगी। एमी उन्हें साफ साफ मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जब एमी अपने घर आती है तो वह देखती है कि घर में कोई नहीं है और ना उसकी बेटी का कोई सामान है। तभी उसकी नजर घर के टीवी पर पड़ती है जिसमें सेक्स टेप चल रही थी जो दिमित्री उसकी अक्सर बनाया करता था। एमी को भी पता चल चुका था कि यह टेप शायद बार्टेक भी देख ली है। वो तुरंत अपनी बेटी को स्कूल से लाने जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बार्टेक कुछ देर पहले ही उसे लेकर कहीं चला गया है। एमी बार्टेक को कॉल करती है लेकिन वह उसका कॉल नहीं लेता। एमी को मालूम था कि बार्टेक अब उसे कभी नहीं अपनाएगा, लेकिन उसे अपनी बेटी की कस्टडी लेनी है। इसके लिए उसे पैसे चाहिए एक लॉयर हायर करने के लिए। मजबूरी में सैम का ऑफर मानना पड़ा। पैसों के लिए एमी डोरोटा और मारियाना से मिलती है साथ काम करने के लिए। पार्टी तक तीनों ने लड़कियां अरेंज कर ली और सारी लड़कियों को लेकर दुबई चली गई जहां किंग ने पार्टी रखी थी। वो पार्टी बहुत बड़ी थी। किंग को जब पता चला कि एमी पार्टी में आ चुकी है तो उसने अपने पास बुलाया। एमी जब किंग के रूम में जाती है तो वह बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि किंग सेंटिनियो नहीं बहिर है। बहिर ने सेंटिनियो को मरवा दिया और खुद किंग बन गया। जिस दिन एमी ने बहिर के सर में वह बोतल मारी थी उस दिन से बहिर बदले की आग में तड़प रहा था कि एक मामूली सी लड़की ने उसे घायल कर दिया और सेंटिनियो के होते वह कभी अपना बदला नहीं ले सकता, इसलिए उसने सेंटिनियो को रास्ते से हटवा दिया। बहिर को किसी भी कीमत पर बदला लेना था और एमी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब उसी ने करवाया था ताकि वो एमी को यहाँ ला सके अपनी पार्टी में। पार्टी में आने के बाद बहिर पहले तो एमी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है और बाद में उसके साथ रेप करता है। एमी की हालत बहिर ने ऐसी कर दी थी कि वो उससे मौत की भीख मांग रही थी। एमी को यहाँ लाने में पूरा हाथ सैम का भी था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि बहिर उसका ये हल करेगा। मन भरने के बाद बहिर एमी को छोड़ देता है। एमी जैसे तैसे दुबई से पोलैंड पहुंच जाती है और उसके पोलैंड आते ही वहाँ की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि कमीला की मौत का राज पुलिस सुलझा चुकी थी और उसमें सामने आया एमी, डोरोटा और मारियाना का नाम, क्योंकि ये सब मिलकर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाती थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन सब पर केस चला और उनको सजा भी हुई। सजा काटने के बाद एमी को छोड़ दिया गया और उसने फिर रोड साइड पर एक मैगजीन की दुकान खोली अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए। तो दोस्तों इस फिल्म से आप क्या सीखते हैं प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छी लगी हो। प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।